हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज मार्केट में तेजी भी आई थी और मंदी भी आई थी, यानी कि मार्केट अप भी गया था और डाउन भी आया था। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने 2-3 दिन से बोला था, लास्ट 2-3 दिन से, कि एक बार 23,500 के आसपास टच करने आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ऐसा हो जाता है इसमें 23,500 के ऊपर निकला 800 तक, वापस से 23,500 एक रिटेस्ट करने आना पड़ता है, ऐसा फीलिंग हो सकता है। ओके, इसीलिए बोला था कि 23,500 एक बार आना पड़ेगा। दोस्तों आज 23,500 आया था, तोड़ के नीचे भी चला गया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम लास्ट आधे घंटे में अच्छी खासी तेजी के साथ वापस से ऊपर निकला। अभी क्लोजिंग हुआ है नेगेटिव में, लेकिन नीचे से तेजी आने के बाद 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, वो अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर देखो नीचे 23,500 के नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजिंग दिया है ऊपर की ओर, तो अच्छी बात है। ये 23,500 सपोर्ट है। ओके, अगर ये सपोर्ट टूट के नीचे आएगा, ओके, यानी कि ये ट्रेड लाइन तक कहाँ तक, तो 23,300। ओके, 23,300 तक आएगा तो मैं बोलता हूँ ये अच्छा खासा रिटेस्ट माना जाएगा। ये 500 भी रिटेस्ट है और 23,300 भी एक रिटेस्ट है। रिटेस्ट आने के बाद अब जाएगा तो अच्छी खासी तेजी आ सकती है। ओके, और वैसे भी आरबीआई ने 0.25 का जो रेट कट किया है, तो अच्छा न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। ओके, तो उसके हिसाब से भी उसकी असर आज नहीं दिखी है, तो मैं बोलता हूँ कल या परसों, यानी कि सोमवार या मंगलवार के दिन उसकी असर होगी, फाइनल होगी और वापस से रिकवर करेगा मार्केट। ओके, अच्छा खासा मैं बोलता हूँ अभी ऊपर जाएगा, नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो 23,800 का लेवल मेरे हिसाब से। ओके, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ शायद तोड़ के ऊपर चला जाएगा और 24,000 का लेवल भी बता सकता है, अगर मार्केट में अच्छा खासा फाल ना आ जाए तो। बड़े ही एफआई सेलिंग करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जाएगा 800 के ऊपर तो 24,000 का लेवल बता सकता है, लेकिन मार्केट में अच्छा खासा नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए। ओके, उसमें सबसे पहले हम बात करें केपीआई ग्रीन की, तो केपीआई ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। केपीआई ग्रीन में अच्छी खासी आज भी सर्किट लगा दिया है 400 के आसपास। मैंने बोला था कि सर्किट खुल जाएगी और 404 के आसपास गया था, सर्किट खुल गई थी। ओके, यहाँ पर मैंने बाइंग का बोल दिया था कि जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाई करके होल्ड करो लॉन्ग टाइम के हिसाब से, क्योंकि उसका आरएसआई आ गया था 15 के आसपास, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में। तब से मैं बोलता हूँ बिंदास बाई करके होल्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका रिजल्ट दोस्तों जबरदस्त आया है। ओके, उसका रिजल्ट जबरदस्त आया, गुड आया, अच्छा आया है। ओके, तो उसके हिसाब से कल भी सर्किट लगी थी, आज भी सर्किट लगी। ये सर्किट मैं बोलता हूँ 500 तक रुकने वाली नहीं है। ओके, शायद कल के दिन में बोलता हूँ 500 496 के आसपास से सर्किट लग जाएगी, यानी कि सोमवार के दिन। ओके, उसके बाद क्या होगा कि जो एक 500 का रजिस्टेंस है ना, ये 500 वाला, ये ऊपर की ट्रेड लाइन है, नीचे की ट्रेड लाइन है ना, वो एक 500 का रजिस्टेंस है। ओके, तो शायद मेरे हिसाब से 500 के आसपास आने के बाद उसकी सर्किट ओपन हो जाएगी, यानी कि सर्किट खोल जाएगी। उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको लॉन्ग टाइम 5 या 10 साल के लिए चाहिए ना, तो इसी लेवल से भी ज़्यादा नहीं 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर लेना। क्यों 40-50%? शायद 500 के आसपास जाकर वापस नीचे आ जाए। कई स्टॉक में ऐसा हुआ है कि रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी गिरावट हो जाती है। ओके, इसमें रिजल्ट आने के बाद अच्छी खासी तेजी तो आ गई है, सब 2 सर्किट लगा दिया, तीसरे भी सर्किट लगाएगा, उसके बाद वापस से नीचे आ जाए 40-50 पॉइंट, तो फिर से 450 के आसपास आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। इतनी क्वांटिटी 40 या 50%। ओके, वो भी कितना 5 या 10 साल के लिए बाई करना है, तो बिंदास बाई करके होल्ड करना। अगर ये 500 का लेवल तोड़ के ऊपर चला गया तो समझ लो कि नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ अभी ऊपर जाएगा तो 600 का लेवल बता देगा। इसीलिए मैंने बोलता हूँ जिसने भी ऊपर के लेवल से बाई किया है 550-600 के आसपास, उसको बिंदास मैं बोलता हूँ होल्ड ही करना है। कुछ पैनिक वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास होल्ड करिए। कंपनी का कामकाज अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। सिर्फ उसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, उसका जो स्टॉक है ना, यानी कि उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसका जो होल्डिंग है ना, उसमें से प्लेडेक यानी कि गिरवे ज़्यादा रखा है। ओके, गिरवे ज़्यादा रखा है, वही एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बिंदास होल्ड करो, सर्किट खुल जाए 40-50% बाइक करो लॉन्ग टाइम के लिए, तब तक बिंदास होल्ड करो। उसके बाद बात करें हम वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में अच्छी खासी तेजी के बाद गिरावट तो हो गई अच्छी खासी। यहाँ पर मैंने बोला था 550 के आसपास, मैं बोलता हूँ अब 30 या 40 या 50% क्वांटिटी बाइक कर लेना लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो भी यहाँ पर मैंने बोला था बाइक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज 550 के नीचे चला गया था, वापिस से ऊपर आके क्लोजिंग दिया है 550, उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर देख लो। ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वही सपोर्ट से अभी थोड़ा ऊपर निकला है, तो कल मैं बोलता हूँ सोमवार के दिन से वापिस से यहाँ पर तेजी बन सकती है, वापिस से तेजी बन सकती है। तो 550 के हमारे लेवल से बाई किया है, तो 580 के आसपास आपको सेल करना है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, वरना 600 तो फाइनल जाएगा। अभी यहाँ से ऊपर निकलेगा तो 600 फाइनल जाएगा, तो 600 पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। 600 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा कर जाना देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पर 550 का हमारा बाइंग हो गए
40-50 पॉइंट मिले, बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। उसके बाद बात करें हम सुमिटोमो केमिकल। ओके, सुमी केमिकल जो कल के दिन मैंने बोला था अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर 500 का उसका ब्रेकआउट हो गया है अच्छा खासा। ओके, लेकिन ऊपर एक रजिस्टर बन के आता है 550 का। ओके, ये 2 रेंज है उसकी, तो यहाँ पर से ब्रेकआउट हो गया था, सस्टेन किया, वापिस से ऊपर 50 पॉइंट का मूव दिया। उसके बाद यहाँ से जो अच्छी खासी तेजी आई थी कल के दिन, वही से ही 550 के आसपास टच करके वापिस से नीचे आया। ओके, तो अभी यहाँ पर कौन सा बाइंग लेवल बनता है, तो कल के दिन मैंने बोला था 515 और 520 के बीच में आ जाए ना बिंदास। यहाँ पर मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बाई का लेना है, लेकिन ये आया था शायद 525 के आसपास आया था। ओके, 525-26 के आसपास आया था, वापिस से ऊपर निकल गया और 533 के आसपास क्लोजिंग दिए। इसमें अभी भी हमारा बाइंग लेवल रही है 515 ओके और 520 के बीच में आए बिंदास। यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाय कर लेना। अभी नेक्स्ट टाइम ये जाएगा तो 550 का रजिस्टेंस तोड़ के सीधा मैं बोलता हूँ 600 का लेवल भी बता सकता है। ओके, सीधा 600 का लेवल बता सकता है। अगर 515 के बीच नीचे आ जाए तो 500 पर फिर से एवरेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिंदास बाय करके होल्ड करना। इसमें आपको मैं बोलता हूँ बेनिफिट मिलेगा, फाइनल मिलेगा। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स की। तो कल्याण का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कल्याण में गिरावट के बाद कल के दिन मैंने बोला था कि उसका एक सपोर्ट बन के आता है 530 का। ओके, 530 का आज 533 के आसपास जाके वापिस ऊपर निकला है, यानी कि हमारे सपोर्ट से वापिस ऊपर निकला है। यह जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, और 530 मैंने लेवल दिया था बाइंग का कि 30-40-50% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो और शॉर्ट टाइम में मैं बोलता हूँ 600 तक पहुंचा सकता है, ऐसा बोला था। तो 533 के आसपास आया था, यानी कि हमारा बाइंग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 30-40 या 50% क्वांटिटी हमारा बाइंग हो गया। अगर बाई किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, और नए स्टॉक के बारे में भी आपको पूछना है तो मेरे को बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर निकलेगा अभी। ओके, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो 600 तोड़ेगा तो सीधा 700 तक रुकने वाला नहीं है। अभी ऊपर जाएगा तो 600 तक तो इजीली निकल जाएगा। अगर 600 तोड़ के ऊपर चला गया तो समझ लो कि 700 का लेवल बता सकता है। और 600 तोड़ के रिटेस्ट करना है तब हम सोचेंगे आगे कि 600 पर बाइक करना है कि नहीं। तब तक 600 हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा, तो 600 पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 530 के आसपास हमारा बाइंग हो गया है। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल की, तो मोतीलाल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। मोतीलाल में यहाँ पर मैंने 650 का आपको बाइंग लेवल दिया था, 650 के आसपास आए तो 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। ओके, अगर रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। वैसे भी यहाँ पर जो ऊपर जाके नीचे आया ना, वो एक सपोर्ट पर रिटेस्ट करना है, ऐसा फीलिंग होता है। ओके, ऊपर रजिस्टेंस तोड़ के सपोर्ट बन गया है और सपोर्ट को रिटेस्ट करना है, ऐसा फीलिंग होता है। तो यही लेवल से भी मैं बोलता हूँ अप निकल सकता है। अगर आपका नसीब होगा तो नीचे आएगा, अगर नहीं नसीब होगा तो नहीं आएगा। तो यही प्राइस है, करंट प्राइस से भी आपको रिस्क लेना है तो 25% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, 600 का उसका समझ लो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, लेकिन 650 भी हमारा बाइंग बनता है, 650 पर आए तो बिंदास बाय कर सकते हो। फिर से बोलता हूँ 700 तक प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। 700 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। ओके, उसके बाद बात करें हम टोरेंट पावर की। तो टोरेंट का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टोरेंट में भी यहाँ पर कल के दिन बोला था कि 1300 के आसपास आए बिंदास। मैं बोलता हूँ 30-40-50% क्वांटिटी बाय कर लेना शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर आज तेजी आई है और 1300 का हमारा लेवल आया नहीं है। एक बार आया था, वापस ऊपर निकल गया, बाद में आया नहीं है, सपोर्ट से ऊपर निकला है। ओके, सपोर्ट से ऊपर निकल के यहाँ पर घूमता है। ऊपर की ओर देखो तो 1500 के आसपास उसका एक रजिस्टर बन के आता है। ओके, तो अगर आपको रिस्क लेना है तो करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 20 या 25% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। कितना, 20 या 25% क्वांटिटी ही बाय कर सकते हो अगर रिस्क लेना है तो। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1300 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। ओके, तो अभी इसमें बाइंग तो नहीं हुआ है, लेकिन रिस्क लेना चाहते हो तो करंट प्राइस से भी बाय कर सकते हो। 20-25% गिरावट हो तो 1300-1350 के बीच में फिर से 20-25% बाय कर लेना, उसके बाद होल्ड करना, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद बात करें हम अमर रेखा की। तो अमर रेखा चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, अमर रेखा में भी गिरावट के बाद मैं बोलता हूँ मूव नहीं आ रहा है अभी। ओके, लेकिन चार्ट पैटर्न के अनुसार मेरे हिसाब से जो ये लोअर लो की पैटर्न बना रहा था ना, ओके, लोअर लो की यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। ओके, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकला है ना, तो ये उसका जो हाई है ना, हाई के नज़दीक जाके वापस नीचे आया था यहाँ पर। ओके, यानी कि मुझे लगता नहीं कि अभी इससे नीचे एक लो बनेगा। अभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोचिन सीपीआर की जैसे ऐसे घूमता रहे, उसके बाद अच्छा खासा मुँह दे। ओके, तो इसमें हमारा बाइंग प्राइस है 1050 पर आए तो मैं बोलता हूँ बिंदास 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। कितना परसेंटेज, 30 या 40%। रिस्क लेना है तो 50% भी बाय कर सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो 950 पर फिर से मैं बोलता हूँ 30-40-50% क्वांटिटी बाय करके एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, तो अभी इसमें 1050 और 950 हमारा दोनों बाइंग लेवल बिंदास बाय करके होल्ड करना।
लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो बिंदास में बोलता हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए तो छोड़ देना। 1 साल में मैं बोलता हूँ उसको आपका पैसा मैं बोलता हूँ शायद ये 1700 1800 तक तो पहुँचा देगा। 1 साल में 1600 1700 के आसपास तो पहुँचा देगा। तो 60-70% का रिटर्न आपको मिल जाएगा 1 साल में। ये कंप्लीट लिख के ले लो आप। उसके बाद बात कर रहा हूँ नियोजन की, तो नियोजन में भी दोस्तों कल के दिन बोला था 1050 के आसपास हमारा बाइंग बनता है। ओके, वो भी 30 या 40% क्वांटिटी के साथ। तो आज 1050 से नज़दीक जाके थोड़ा ऊपर निकला है, ज़्यादा नहीं, हमारा सपोर्ट पर भी है। तो सपोर्ट पर अभी चलता है तो 30-40% क्वांटिटी करंट प्राइस से भी आप बाय कर सकते हो बिंदास, करंट प्राइस से। इसमें भी अगर गिरावट हो जाए तो 950 के आसपास आए तो एवरेज करने की अमर की जैसी। ओके, तो 950 और 1050 दोनों हमारा बाइंग लेवल है। यहाँ पर 30-40% क्वांटिटी और गिरावट हो जाए तो 950 पर 30-40% क्वांटिटी बाय करके होल्ड करना। नेक्स्ट लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 1050 के आसपास आके वापिस अच्छा खासा मुंह दिया था ऊपर की ओर। ओके, 1050 के आसपास आके अच्छा खासा मुंह दिया था। तो अभी वहाँ पर घूमता है तो बिंदास, ये बाइंग प्राइस मैं समझता हूँ बिंदास बाय करके आप होल्ड करो, छोड़ दो उसको। ओके, 1 महीने के लिए। 1 महीने में बोलता हूँ 100-150 रुपये का फायदा तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। 1 महीने इसलिए बोल रहा हूँ शायद गिरावट हो जाए तो थोड़ी वेट करनी पड़े। बाकी मैं बोलता हूँ 1 वीक या 2 वीक में तो आपको 100 पॉइंट का बेनिफिट मिल जाएगा फाइनल। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो बिंदास बाय करना है तो अभी करंट प्राइस से भी बाय कर सकते हो। 30-40% गिरावट हो है तो एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात कर रहा हूँ कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग का रिजल्ट तो आ गया है, प्रॉफिट में डाउन है तो रिजल्ट नेगेटिव है, उसके हिसाब से गिरावट हो गई। लेकिन गिरावट में बोलता हूँ ज़्यादा नहीं होगी, शायद 1300 तक जो यहाँ से एक रेंज में घुमा है ना, अभी रेंज ऊपर की ओर नहीं तोड़ा है और नीचे की ओर नहीं तोड़ा है। मेरे हिसाब से जब भी तोड़ेगा तब ऊपर ही तोड़ेगा। ओके, तो रिजल्ट खराब आया है तो उसकी असर तो होगी, उसकी असर के हिसाब से गिरावट तो हो गई। तो अभी 1300 उसका लेवल याद रखो, 1300 के आसपास आया तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर लेना। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1200 पर, ओके 1200 पर फिर से 30-40% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, ये मौका दे रहा है आपको, समझ लो ये मौका दे रहा है। 1300 पर बाइंग होना चाहिए और उसके बाद गिरावट हो तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। ये मौका दे रहा है, मौके का फायदा उठाओ। समझ लो कि गिरावट अच्छी खासी हो जाए और यहाँ से उसका जो नीचे की ओर लेवल तोड़ के नीचे चला जाए तो अच्छी गिरावट के लिए तैयार रहना, अच्छी गिरावट के लिए तैयार रहना सीधा 1000 की ओर। ओके, तब तक तो अभी मैं बोलता हूँ मार्केट भी न्यूट्रल पुलिस हो जाएगा शायद, तो इसके हिसाब से 1300 और 1200 में बाइंग बनता है, उतना लेवल में बाइक करके होल्ड करना। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, ओलेक्ट्रा में भी 1300 हमारा बाइंग लेवल मैंने कल के दिन दिया था। ओके, अभी 1350 के आसपास चलता है। 1300 के आसपास आ जाए बिंदास में बताओ 30-40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाइक कर लेना। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1200 पर एवरेज करके तैयारी हो तो ही बाइक करना, वरना छोड़ देना। ओके, तो अभी 50 पॉइंट ऊपर है, 50 पॉइंट नीचे आ जाए तो 1300 पर 30-40-50% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो। लास्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर निकला है, वापिस से नीचे आया नहीं है 1250 तक, लेकिन नीचे गिरावट हो जाए तो बाइक करने का सोच लेना, क्योंकि जब भी मुंह देगा ना तो 70-80 पॉइंट का मुंह एक ही दिन में दे देगा या 100 पॉइंट का मुंह एक ही दिन में दे देगा। इसलिए बोलता हूँ 1300 के आसपास बाइक करना, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1200 पर बाइक करके एवरेज करना है। तो 2-3 दिन में भी अच्छा खासा मुंह देगा ना तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अच्छा खासा। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।